Hello student, today I am going to start biology for class 8 with very pleasure because most of the students said sir to start biology for class 8. So I am starting with very pleasure and one of the most important thing कि ये मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है एंड CBSE, ICSE, NTSE, KVPI एंड अदर बोर्ड एग्जामिनेशन इन सभी में हेल्पफुल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें जो भी सिलेबस में पढ़ाई जाएगी कौन से बुक होगा, तो आपको पियर्सन की बुक लेना है, याद रहे पियर्सन की बुक लेना है। और ये सारी बुक को थ्रूली क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सो पियर्सन की बुक कहाँ मिलेगा, तो आप फ्लिपकार्ट मार्केट से या अमेजोन से ले सकते हैं, ये कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सिलेबस। और यू कैन से दैट फर्स्ट चैप्टर द सेल, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड इंट्रोडक्शन में आपको बताई जाएगी व्हाट इज सेल एंड हाउ दिस सेल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट टू स्टडी इन आवर सिलेबस, यानी इसमें पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो चलिए इंट्रोड्यूस आप लोग को कराता हूँ इस सिलेबस से। एंड चलिए स्टार्टिंग। If we look around, we see many different objects. Some of them are living and some are non-living. देखिए, अपने अराउंड में देखिए, आप ही देखिए, आप लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे लिविंग्स हैं, एंड जितने भी अदर थिंग्स है जैसे बेड, पेन, पेंसिल इत्यादि एंड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आप लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में, कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं एंड कुछ सम आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो आगे है नेक्स्ट इज हाउएवर बोथ लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर composed of certain basic chemical elements such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. And one of the most important and very important things is कि ये जो भी चीज़ आप सराउंडिंग्स में देखते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, वन ऑफ द कॉमन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्या क्या एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है बोथ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में रहता है। ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, ये एलिमेंट कैसे एक दूसरे में लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देखिए इसको राउंड करता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इसको याद रखिएगा, इन फॉर्म ऑफ सेल इन लिविंग बींग्स विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम नॉन लिविंग्स। देखिए क्या इंपॉर्टेंट थिंग है जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, कि जो सेल है, केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो जैसे कि देखिए नॉन लिविंग में जो केमिकल एलिमेंट्स है, लिविंग थिंग्स में जो केमिकल एलिमेंट्स है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है। वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस इज ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। नहीं, कोई भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने के कारण एक लिविंग बींग्स बना देता है उस सेल को। ठीक है, और वही बेसिक डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट इज सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड यू कैन से दैट कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज कि हमारे जो बॉडी है उसके सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वही समझना है क्या, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मैटर ऑफ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस बाय इटसेल्फ। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट अगर कोई सेल कैपेबल है, ओनली वन सेल इज कैपेबल फॉर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एलोन, तो उसे कह सकते हैं कि वो कंप्लीट सेल है। और
एंड नेक्स्ट इज द सेल, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है वो अकेले ही पूरे लाइफ कंप्लीट कर सकता है। यानी दोनों मेथड से कह सकते हैं कि अगर कोई सेल अकेले, सेल को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है इफ एनी सेल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अलोन देन वी कैन सेल दैट इज लिविंग बीइंग, बिकॉज जैसे एक्सक्रीशन एंड फूड डाइजेशन, जो भी हम लोग क्रिया प्रोसेसेस करते हैं डेली लाइफ में, खाना पीना सोना घूमना फिरना, जो भी प्रोसेसेस उस सेल लाइफ में हमारे बॉडी में होते हैं, सेम टू सेम उसमें भी हो सभी मोमेंट्स, तो वी कैन से दैट इज सेल। एंड नेक्स्ट दूसरा वे है कहने का कि अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर कैपेबल फॉर्मिंग ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, या कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अपने आप में पूरे लाइफ परफॉर्मिंग कर सकता है, एसेंशियल पूरे वर्क कर सकता है लाइफ का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल ही है, और सेल के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन अभी होने वाले हैं। चलिए, और एक इनबॉक्स का, ये जो इनबॉक्स है इसको आप याद रखिएगा, जहाँ जहाँ इनबॉक्स होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और ये रिलेट करता है आपको हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और हायर लेवल एजुकेशन। जैसे अभी आप 8th में हैं, 9th में जाइएगा, 10th में जाइएगा, तो ये सारी बातें जो अभी ये इनबॉक्स में है इसको याद रखने पर वहाँ समझने में ईजी होता है। ठीक है, तो ये इनबॉक्स में क्या, देयर आर मोर बैक्टीरियल सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी देन द ह्यूमन सेल। देखिए हमारे जो बॉडी में जो सेल है, बिलियंस ऑफ सेल है, उससे भी ज़्यादा हमारे अंदर बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियल सेल ये नहीं कि हमारे शरीर में वो हानि करता है, देखिए हानि भी करेगा, सम एक्सटेंट लाभ भी करेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हमको प्रॉफिट उससे मिलता है। ठीक है, तो जब हानि वो करने लगता है तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। सो इसको याद रखना है। अब चलते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही हमारा टॉपिक था और इस चैप्टर का हेडिंग भी है। तो सेल कैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है इस पर डिस्कशन करेंगे और सेल के बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द टर्म सेल इज derived from Latin word. The term cell is derived from Latin word cellular meaning the little room. ठीक है, देखिए सेल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है कि स्मॉल रूम, स्मॉल रूम या कह दीजिए लिटिल रूम। ठीक है, तो लिटिल रूम होता है। ठीक, द नेक्स्ट इज द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। देखिए हाउ दिस टर्म वाज ओरिजिनेटेड, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ओरिजिनेटेड दिस वर्ड सेल, और कैसे किया, कैसे उन्होंने बताया, तो उसका एक्सपेरिमेंट है काफ़ी सारा, आगे सभी देखेंगे। और ये जानना है कि ये जो टर्म सेल है रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया। ठीक है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड ही सेड दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल, हम लोग जैसे एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग, कोई भी काऊ हो बफेलो हो, तो उसके जो बॉडी है, उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यूनिट है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट इज द इट इज डिफाइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग। यानी कि यह सेल जो है, दिस सेल आई एम टॉकिंग, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि अगर देखा जाए सबसे माइक्रो लेवल पर, तो एक सेल जो है वो सारे प्रोसेसेस करता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अगर ये सेल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करे, वो फंक्शन ना करे, तो लिविंग बींग्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर उसको माइक्रो लेवल पर देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो जो हमारे बॉडी में जो जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस एक सेल करता है, और ये सभी सेल मिलाकर
सभी सेल मिलाकर एक नया बड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाता है और बॉडी में सारे प्रोसेसेस जो इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है और वो चाहिए वो कंप्लीट करता है। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट इज अ सेल is capable of performing all the vital function to sustain life, and I said that कि पहले भी बोल चुका हूँ कि सेल जो है, एक सेल जो है कि वो क्या है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल फंक्शन टू सस्टेन लाइफ। एक सेल है, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है, यानी मल्टी माने मोर एंड यूनिसेलुलर एक होता है जिससे हम लोग कहते हैं जिसके साथ एक ही सेल हो, साथ में अकेले हो, कोई भी अलग अलग में नहीं हो, यानी कि साइड वाइज में कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो। अंडरस्टूड। एंड ओनली वन सेल कैन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल फंक्शन, यानी अकेले सभी प्रोसेस को कर लेता है जो हमारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक काम करता है, एक डाइजेशन करे या एक्सक्रीशन करे, एनी प्रोसेसेस इन आवर कॉम्प्लेक्स बॉडी दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लार्ज एनिमल, वैसे ही एक सेल कर लेता है। ठीक है, सेल के बारे में इतना कुछ जाने हम लोग। अब डिस्कवरी ऑफ सेल, तो इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने की, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। In 1665, Robert Hooke observed the thin slice of cork under a microscope. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे ना, जिसके बारे में यहाँ भी हम डिस्कस किए हैं सेल द बेसिक यूनिट लाइफ के टॉपिक में। देखिए उन्होंने क्या लिया कि एक कॉर्क लिया। कॉर्क बेसिक होता है क्या है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझिए। लैब में होता क्या है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक ढक्कन, पहले ये नहीं था, ढक्कन नहीं था, तो इसमें एक तरह का एक प्लांट सेल से बना हुआ एक ढक्कन लगाया जाता था। ठीक है, प्लांट सेल से बना हुआ, इसको मूंदने के लिए, कवर करने के लिए, और इसी को मैंने कट करके देखा लैब में माइक्रोस्कोप रहता ही है, और इसका एक थीन लेयर लिया, यानी कि इसको, ये कॉर्क सेल है, अगर इसको ऐसे देखें तो बेहतर रहेगा, और इसको ऐसे ऐसे थीन कट करके एक प्लेट ले लिया। ठीक है, जैसे एक कॉपी रहता है तो उसका एक पेज लिया उसी तरह, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसे ही उन्होंने ले लिया और देखा माइक्रोस्कोप में, एंड व्हाट ही सॉ, ही नोटिस्ड several small compartment like structure resembled the structure of honeycomb। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत ऐसे कंपार्टमेंट थे और वो कैसे दिखते थे, हनीकॉम्ब, जैसे कि अगर मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, मधुमक्खी जहाँ बैठता है अपना, जहाँ मध डालते हैं, हनी डालते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहता है सेम टू सेम उन्होंने उस स्ट्रक्चर में देखा। ठीक है, तो उसने क्या देखा, वो साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, यहाँ पे कंपार्टमेंट बना है, स्मॉल बना हुआ। ठीक है, बेसिकली ये नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखना पड़ा, कंपार्टमेंट दिखा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट दिखा, वो कैसा दिखा, हनीकॉम्ब की तरह, हनीकॉम्ब। तो इससे काफी सारे कंक्लूजन निकल के आए थे उस समय। चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले देख लेते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट आया, उन्होंने लैब में जो देखा कैसे था, उनका पहला जो माइक्रोस्कोप बना था वो कैसा था। ये रहा आपका जो बना हुआ था, ऐसा ही माइक्रोस्कोप था। और जो मैंने कॉर्क की बात की है, ये पूरे कॉर्क है, और इसमें
माइक्रोस्कोप से देखने पर यहाँ गौर कीजिए, यहाँ देखना है आपको, यहाँ से देखना शुरू कीजिए। यहाँ जो वाइट के बीच में ये जो ब्लैक जो कंपार्टमेंट्स दिख रहा है, स्क्वायर, वही क्या है, ये वाला देख रहे हैं। ये सारी जो कंपार्टमेंट्स है, यही उन्होंने कहा कि ये कंपार्टमेंट्स बेसिकली है क्या, और ये सभी कंपार्टमेंट्स मिलकर एक बहुत बड़ा एक फॉर्मेशन कर रहा है ब्लॉक्स का। यहाँ देखिए, ये सारी जो पोर्स लाइक है, छिद्र है, स्मॉल, वो बेसिकली है क्या, कंपार्टमेंट की तरह। और उन्होंने देखा कि ये किसके तरह है, देखिए इसी का पार्ट्स है जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये पेड़ का है, यानी ट्रीज का है, और इसी का पार्ट्स है ये जो कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहा है अभी। तो उनके मन में आया कि बेसिकली है क्या, तो उनके मन में जो आया, कंपार्टमेंट्स को कहा कि वो सेलुला है। क्या है, सेलुला मीन्स सेल है, यानी कि सेल कह दिया। वो यूज होने लगा किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। तो बेसिकली वो कंपार्टमेंट को सेल बोल दिया, सेलुला बोला, और बाद में उसे सिंपल इंग्लिश वर्ड में सेल बोला। एंड अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए, सेल is the basic structural and functional unit of life as we seen before कि सेल क्या है, structural and functional unit of life and how that play role, कि वो बेसिक लेवल पर वो बहुत सारे फंक्शन करता है जो हमारे बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है हम लोग देखते हैं, या एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, या कोई भी प्लांट्स हो, तो सारे के सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। इन वन केस अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड अदर केस और एन ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट मेनी सेल मल्टीसेलुलर। देखिए कि एक केस लेते हैं जिसमें एक ही सेल पूरे अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है और अकेले ही वो एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल होगा। यूनि मीन्स एक, यहाँ देखिए यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर से ही वन सेल का मीनिंग निकलता है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर। वर्ड क्या है, यूनिसेलुलर। वैसा ही मल्टी की मतलब होता है, मल्टी का मतलब मोर देन वन, मोर देन टू कह लीजिए, 2 3 4 5 6 7 ये कह सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर का कंसेप्ट है कि एक नहीं, मेनी, यानी बहुत सारे होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, और इसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिसेलुलर एंड नेक्स्ट दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। एंड इन्फो बॉक्स में आप देखिए, इन 1674 एंटन वॉन लीवेनहॉक जो एक साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल इन पाउंड। इसको याद रखना है, कौन साइंटिस्ट, एंटन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि एक पॉन्ड में देखा और पाया क्या है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड दैट कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल अलोन, सो कॉल्ड यूनिसेलुलर कंप्लीट साइकिल और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। What is unicellular? Unicellular organism. Organisms with only one cell. For example, amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, बैक्टीरिया, ठीक है, एंड एक्सेट्रा और भी सारे आ सकते हैं।
जिसको हम लोग अभी कंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो यूनिसेलुलर का मीनिंग हुआ कि ऑर्गेनिजम्स with only one cell, for example amoeba, chlamydomonas, paramecium, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है, उसको हम लोग देखें बेसिकली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता कैसे है। तो पहला आपको ये दिखा, एंड नेक्स्ट क्या है, ऐसा है, एंड नेक्स्ट कैसा है, ऐसा। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं उसी का ये क्या है, फॉर्म है। कौन कौन सा है, पहले क्या था, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पारामेशियम, बैक्टीरिया। तो चलिए उसको देखते हैं। ये है आपका अमीबा, ये पारामेशियम, ये है क्लेमाइडोमोनास, और ये क्या है आपका बैक्टीरिया। एंड ये सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है, बट साइज ऑफ द सेल इज वेरी लार्ज टू कंप्लीट और टू कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स उसमें कंटेन होना चाहिए कंप्लीट, तब कहेंगे सेल। तो बेसिकली उसके अंदर जो होता है सब्सटेंस, उसको रहने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए जगह चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। तो बेसिकली बैक्टीरिया, ये सब जो क्लेमाइडोमोनास, अमीबा हुआ, सभी के सभी क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये सारे कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल अलोन। एंड नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विथ मेनी सेल, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या है, मेनी सेल का यहाँ बात आई, मेनी सेल एक वर्ड आया कि ऑर्गेनिज्म हो बट मेनी सेल्स हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे हम लोग हुए, प्लांट्स हुआ, ये सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। देखिए इनबॉक्स में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत जीके की तरह, जनरल नॉलेज की तरह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द नंबर एंड टाइप ऑफ सेल इन गिवन टिश्यू इज कॉल्ड सेलुलरिटी। अगर बहुत बड़ा ये सेल है, सॉरी टिश्यू है, और इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स डेट इज सेल है। ठीक है, तो ये अगर टिश्यू है, देखिए सेल से बहुत सारे सेल को कंबाइन करके एक टिश्यू बनता है। ठीक है, तो किसी भी टिश्यू में कितना सेल है, वो उसका क्या होता है, सेलुलरिटी। ठीक है, सेलुलरिटी बोलते हैं उसको। और टिश्यू क्या होता है, मैंने बताया कि सेल से मिलकर बहुत सारे सेल कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाता है। ठीक, एंड नेक्स्ट इज द साइज एंड द मास ऑफ टिपिकल सेल आर 10 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोग्राम। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, साइज एंड मास ऑफ अ टिपिकल सेल, यानी कोई खास, किसी खास अगर सेल के बात करें और उसका मास के बात करें, तो उसका साइज हो सकता है टिपिकल सेल के लिए, किसी खास सेल के लिए, स्पेशल सेल के लिए 10 माइक्रोमीटर। एंड माइक्रोमीटर ये छोटा भी होता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया 10 माइक्रोमीटर, ये इसीलिए टिपिकल बोला, ये स्पेशल सेल है। एंड इसका वेट कितना हो सकता है, 1 नैनोग्राम। ठीक है, तो 1 नैनोग्राम इसका वेट एंड 10 माइक्रोमीटर इसका साइज हो सकता है। ठीक है, देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वाइटल थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज सेल थ्योरी। क्योंकि सेल के बारे में जब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल थ्योरी तो होना अनिवार्य है, यानी कि सेल थ्योरी होना चाहिए। एंड सेल थ्योरी इन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट सेल। चलिए हम लोग समझते हैं सेल थ्योरी। एंड हु proposed this cell theory? Cell theory was proposed by Matthias Jacob Skeleton 1838 यानी 1838 एंड थियोडोर श्वान 1839, यानी कि दो साइंटिस्ट है, इसको याद रखिएगा। एंड वाज लेटर मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ विर्चो। द टू मेन पोस्टुलेट्स आर, देखिए सेल थ्योरी जो थे
दो साइंटिस्ट दिए थे, मैथियास जैकब स्केलिडन 1838 में, एंड सेकेंड साइंटिस्ट वाज श्वान, दैट इज 1839, और उन्होंने सेल थ्योरी दिया, ठीक है। बट ही डिड नॉट सेड दैट कि हाउ द सेल फॉर्म्ड, कैसे सेल बना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और देखिए दो जो उन्होंने थ्योरी में दिया वो क्या था, all organisms are made up of cell। ये तो बात सही है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए ये था सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा, बट हियर दे नॉट कंक्लूड दैट हाउ द सेल फॉर्म्ड, इस सेल बना कैसे, सेल आया कैसे। उन्होंने तो बताया, ये दो साइंटिस्ट, कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस सेल से बने होते हैं। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नहीं उन्होंने बताया क्या था, कि सेल आया कैसे। तो वही एक साइंटिस्ट आ गया, एन इम्पोर्टेंट एडिशन to the cell theory was made by Rudolf, यहाँ रोडोल्फ क्या है, विर्चू। रोडोल्फ विर्चू जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1868 में एक सेल थ्योरी में नया इम्प्रूवमेंट किया, नया जोड़ा और नया एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, व्हाट ही गेव दैट कॉन्सेप्ट, he stated that new cell arises from pre-existing cell, in Latin omnicellula is cellula, ठीक है। he gave the concept that every cell came from pre-existing cell, and उन्होंने लैटिन वर्ड में बोला omnicellula is cellula, and ये एग्जाम में दे सकता है, and you have to remember all time this omnicellula is cellula, and match the following में दे सकता है what is the meaning of omnicellula is cellula। फर्स्ट में रहेगा कि सेल केम फ्रॉम न्यू सेल, सेल केम फ्रॉम केमिकल एलिमेंट्स, सेल कम फ्रॉम एन अदर, एंड इसका मीनिंग अलग अलग देगा। और एक रहेगा सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपको वहाँ पे मैच कर देना है किस ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया किसने, तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, रोडोल्फ विर्चो। और ये भी पूछ सकता है व्हेन ही गेव, तो 1869, एंड सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स हियर फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और सेल थ्योरी जो दिए थे दो साइंटिस्ट, जो स्केलिडन और शॉन साहब थे, पूछ सकता है उसमें कौन सा ऐसी चीज़ थी जो कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं हुआ, तो आपको बताना होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो सेल था एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये कॉन्सेप्ट ही नॉट केयर, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेल थ्योरी बना, उसके बाद में बहुत सारे कंसेप्ट आए, सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स पर डिस्कशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बी ऑन। देखिए लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग कोविड-19 से परेशान ना हो, घर पे रहे, पढ़ाई के लिए टेंशन ना ले, एंड cooperate me, and what you have problem you can say on comment, and like for knowing me that you have understanding or not, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिए ताकि पता चले, एंड थैंक यू once again for watching, thank you।